हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टैरो चैनल के ऊपर। मैं पूरी उम्मीद एंड अफर्मेशंस के साथ ये बोलती हूँ कि भगवान करे ट्रिपल वन टैरो से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैमिली एकदम खुश है, संपन्नता के साथ है और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है। तो गाइस आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है आज इस वीडियो के अंदर। एंड हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टैरो चैनल के ऊपर। मैं ये पूरे प्रण के साथ अफर्म करती हूँ कि मेरी ब्यूटीफुल सी ट्रिपल वन टैरेट फैमिली बहुत ही खुश है, बहुत ही संपन्न है। आमीन। तो आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ योर सोलमेट। यस, आपके सोलमेट कौन है। एंड आज एग्जैक्ट आपको मैं बताने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस कि आखिरकार आपके जो सोलमेट है वो एग्जैक्ट प्लेस कहाँ है उनका। ठीक है, आपके जो सोलमेट है वो कौन है, कहाँ है, कैसे हैं और आपको कब मिलने वाले हैं और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, और देखने की कोशिश करते हैं कि आपके सोलमेट कौन है। अब बस आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने अपना बर्थ डेट पिक करना है। ठीक है, अपना बर्थ डेट आपने पिक करना है। जैसे कि पाइल नंबर 1 में है हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 9 10 11 12 17 18 19 20 25 26 27 एंड 29। सो दीज आर द डेट्स जहाँ पर हो सकता है आपका बर्थ हुआ हो। ठीक है, तो आप लोगों ने डेट्स पिक करनी है, अपने जन्म की तारीख को पिक करना है। पाइल नंबर 2 में है हमारे पास 5 6 7 8 13 14 15 16 21 22 23 24 28 30 एंड 31। ठीक है, तो बस सिंपल है, आपने अपनी बर्थ डेट पिक करनी है एंड यू विल गेट टू नो कि आपके सोलमेट कौन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये है आपकी रीडिंग। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मैं कार्ड्स निकालूंगी आज सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए एंड देन हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे आज आगे। अचानक से सारे के सारे बता नहीं दूंगी आज मैंने सोच रखा है। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपके वहाँ पे क्लाइमेट कैसा चल रहा है अभी। अरे कहीं बारिश वारिश हो रही है, नहीं हो रही है? मैं जहाँ रह रही हूँ ना वहाँ बारिश तो नहीं हो रही है, मैं सीरियसली बताऊँ आप लोगों को। तो मुझे बताना आप लोगों के वहाँ का क्लाइमेट कैसा चल रहा है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की बर्थडे डेट्स हैं 1 2 3 4 9 10 11 12 17 18 19 20 25 26 27 एंड 29। वन मोर कार्ड। शाबाश, क्या ही कहूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखिए है हमारे पास गॉडेस गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड। ओके, तो सेक्सुअलिटी, ओके, वन मोर कार्ड, रेनबो रिवाइवर। ओके, सेक्सुअलिटी एंड रेनबो रिवाइवर, नॉट बैड। बॉटम ऑफ द डेक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, शाबाश। हाँ, ये होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कुछ हो ना हो स्पिरिचुअली बंदे को मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी ही है जिसके थ्रू निकल सकते हैं, अदरवाइज फंस के रह जाओगे। बहुत गंदा वाला, बहुत गंदा वाला। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles,
कहते हैं ना कि जो चीज़ जिस बंदे के पास नहीं होती है उसको उसी की ही लगी हुई होती है कि ये मेरे पास चीज़ क्यों नहीं है। बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। योर सोलमेट, टेम्परेंस, हर्मिट को मैं नहीं ले रही हूँ। सेवन ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ सोर्ड्स। पैसे वाला है भाई पैसे वाला है या पैसे वाली है, और जिम्मेदार भी है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई जिम्मेदार मतलब जिम्मेदार इंसान होता है ना, तो वो और ज़्यादा, तो फिर वो क्या होता है कि ज़्यादा, क्या बोल रही हूँ, ज़्यादा पैसे वाला अगर कोई इंसान होता है ना, तो वो इतना ज़्यादा जिम्मेदार मुझे महसूस नहीं होता है। समटाइम्स पैसे का ही बहुत घमंड होता है। हर्मिट, टावर मूवमेंट भी सही है इस इंसान ने अपनी लाइफ में, लग ही रहा था। लवर्स, ठीक है जी। बॉटम ऑफ द डेक, मून का कार्ड, और वहां पे भी गॉडेस ऑफ द मून आई थी। ओके, एंगेजमेंट, ओके। न्यू लव, इनको यहाँ रखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, अभी हम कुछ आपके जो ये वाले कार्ड्स हैं यहाँ से भी देखेंगे, ठीक है। कुछ सेक्सुअल कार्ड्स भी देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो जो मुझे फील हो रहा है, मैं आप लोगों को आपकी जो कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बता देना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि हाँ ये आप ही की रीडिंग है। अदरवाइज़ आप एक बारी पाइल नंबर 2 को गो थ्रू कर लें। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी कुछ एनर्जीज दूसरी पाइल में अलाइन कर जाती हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ना आप लोग बहुत दृढ़ निश्चयी नज़र आते हैं। दृढ़ निश्चयी, व्हाट अ हेवी वर्ड ऐसा ही है। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, एंड आपने जो सोच लिया, आप जो ठान लिया, वो करके दिखाएंगे। वेरी स्ट्रेंथफुल, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी हार्ड वर्कर, ठीक है। आप कुछ इस तरीके के इंसान हैं। आपको है ना, हो सकता है आलस भरपूर आता हो, ठीक है। सी, आलस का और कॉन्फिडेंट एंड हार्ड वर्किंग का कोई सच कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि देखो, आलस इंसान को हर तरीके से आ सकता है, लेजीनेस हर तरीके से हो सकती है। सपोज करें किसी दिन आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, तो नेक्स्ट डे आपका सिर्फ मन करेगा चुपचाप पड़े रहो बेड पे, राइट। तो कुछ इस तरीके का है। आप लोग है ना अपने काम को बहुत बहुत अच्छा मानते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि आप अपने काम से ना बहुत सारा प्यार करते हैं। आपके मन में अपने काम को लेकर के ना बहुत सारी वो है कि मैं ऐसे करूँगा या मैं ऐसे करूँगी तो मैं वो कर लूँगा। मतलब एक अच्छे प्लानर हैं आप लोग। मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। आप बहुत ज़्यादा अच्छे प्लानर हैं, आप बहुत ही समझदार किस्म के इंसान हैं। और ये जो समझदारी है ना, सिर्फ आपके घर तक ही सीमित नहीं है, आप हो सकता है लोगों को भी बहुत अच्छी सलाह देते हो। एक गुड एडवाइज़र, एक गुड कॉन्फिडेंट स्ट्रेंथफुल पर्सन। और मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि आप लोगों की जो एनर्जीज़ है वो एरीज, लियो, सजिटेरियस या कैप्रिकॉन, विर्गो, टॉरस हो सकती है, ठीक है। कई केसेस में हो सकता है ऐसा ना हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे फील करी आप लोगों की रीडिंग में, पाइल नंबर 1 पीपल, वो कुछ इस तरीके से है कि जो आपके सोलमेट है ना, वो बहुत ही पैशनेट है। जिस तरीके से आप पैशनेट है ना काम के प्रति, उसी तरीके से आपके सोलमेट भी पैशनेट है काम के प्रति। इनको ना ऐसे चुपचाप बैठना नहीं पसंद। आप में और इनमें ये डिफरेंस ज़रूर हो सकता है कि आप एक समय काम को छोड़ करके शांत होकर बैठ जाना पसंद करते हैं, लेकिन ये अंत तक लगे रहते हैं। मतलब अगर इनका बस चले ना, ये पूरी
रात पूरा दिन हर वक्त काम करते रहे इनका अगर बस चले तो, ठीक है। एंड जो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, ये अपनी वैल्यूज़ किसको देते हैं, मनी को देते हैं, अपनी प्राथमिकताएं, अपनी प्रायोरिटीज़ मनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ देते हैं। मनी, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा लाइफस्टाइल। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं पाइल नंबर 1 पीपल कि ये जो पर्सन है ना आपके, ये बचपन इन्होंने जो देखा है ना, वो हो सकता है थोड़ा मनी परेशानी में, या फिर थोड़ी सी है ना एक कहते हैं ना एक खतरनाक वाली वाइब्स में देखा है इन्होंने, जहाँ पर हो सकता है कि आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो। ओके, तो अब इनका जो एकमात्र उद्देश्य है ना अपनी लाइफ में, वो है कि इतनी स्टेबिलिटी पाना, इतना स्टेबल हो जाना कि बस किसी भी तरीके से इनको या इनके आगे आने वाली पीढ़ियों को ना परेशानी ना हो, ठीक है। दे जस्ट वॉन्ट दिस थिंग ओनली। इनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए ढेर सारा मनी, ढेर सारा पैसा, ढेर सारा पावर, क्योंकि यहाँ पे भी देखो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया था किंग ऑफ सोल्स फ्रॉम दैट डेक, राइट। तो ये एक अथॉरिटेटिव पावर चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी भी फीलिंग्स आ रही हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, या तो वो बिजनेस में होंगे, ठीक है, आपके जो सोलमेट है या तो किसी बिजनेस में होंगे, या इनके पास खुद की कंपनी का कोई काम है, या फिर हो सकता है कि ये किसी अथॉरिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। आई एम डैम श्योर। अच्छा, ये पर्सन बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल एंड बहुत काम। कई लोगों को आपने देखा है, इनफैक्ट कई लोग, क्या मैं खुद की अगर बताऊँ ना, तो मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे पता है छोटी छोटी बातों पे रोना अच्छी बात नहीं होती है ये बहुत गलत बात होती है, बट स्टिल मैं आपको ये बोलूँगी कि जो हो जाता है, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है ना, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, इतने इमोशनल फूल नहीं है वो, जस्ट लाइक मी वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होते हैं, क्रिस्टल क्लियर एनर्जीज होती है उनकी। अगर कोई उनको 4 बातें सुना भी जाए ना, तो वो उस चीज़ को भी कामली देखने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा रोष नहीं भरा है इनके मन में, ठीक है। ये कभी भी किसी दूसरे को गालियाँ देना पसंद नहीं करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। दे जस्ट हैप्पी टू हैव देयर पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है। इमोशनल होने के साथ साथ, मतलब थोड़े बहुत इमोशनल है ये कहीं ना कहीं, इमोशनल होने के साथ साथ बहुत ही डीप एनर्जी गिवर हैं ये हमेशा गिविंग एनर्जी में रहते हैं। गिविंग एनर्जी इन सेंस हमेशा देने वाली एनर्जी में रहते हैं, हमेशा लोगों को देना इनको पसंद है, किसी से जल्दी से लेना इनको पसंद नहीं है। और इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि इनकी लाइफ में ना देने वाले लोग कम हैं, लेने वाले लोग ज़्यादा हैं। ये देना लेना मैंने क्या लगा रखा है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कई लोगों की एनर्जीज ऐसी होती है जो एक अच्छे गिवर होते हैं। गिवर इन सेंस कि अच्छा टाइम देते हैं, अच्छी एनर्जीज देते हैं, आपकी मनी अबंडेंस से भी हेल्प करते हैं, इमोशन से भी हेल्प करते हैं, हर तरीके से हेल्प करते हैं। लेकिन जब बेचारों की लेने की बारी आती है ना, तो हम उनका साथ छोड़ के चल देते हैं। तो ये बेचारे कुछ इस तरीके की एनर्जीज में, ठीक है। ये बहुत ओवरथिंक करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये अपनी पूरी लाइफ के अंदर अकेले हैं, ठीक है। मतलब ये चाहे जो मर्जी आए कर लें, लेकिन ये अपनी लाइफ में अकेले हैं। और इन्होंने अपनी लाइफ को ना बहुत बहुत मुसीबतों में देखा है, ठीक है। इनके पास में मनी की जो है अभी पावर इतनी मुझे स्ट्रांग नज़र नहीं आती है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि जब स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम रहेगा इनका करियर चमकाने का, तो आपके जो सोलमेट हैं उनके पास में इतना मनी अबंडेंस नहीं रहेगा। मनी को लेकर के इम्बैलेंस्ड एनर्जी रहेंगी, इम्बैलेंस सी एनर्जी रहेगी, और इस इम्बैलेंस एनर्जी की वजह से ये हमेशा ना गलत डिसीजंस ले लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इनकी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। दिस पर्सन हैविंग मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन देयर शोल्डर, चाहे ये लड़की हैं चाहे ये लड़के हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से भी ये पर्सन जो है जल्दी से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हालांकि हर्मिट का कार्ड है, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस नज़र आती हैं कि ये जो पर्सन है ये बहुत स्पिरिचुअलिटी में है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है, स्पिरिचुअलिटी में है। और अगर इन सब चीज़ों में नहीं है ना, तो बात ऐसी है कि ये इंसान इतना अच्छा है कि ये हेल्पर है। मैंने आपको बोला ही था गिवर की एनर्जी में तो है ही ये, लेकिन ये एक हेल्पर भी हैं, और ये लोगों की हेल्प करते हैं, ये लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। एंड दिस पर्सन विल बी फॉर श्योर योर सोलमेट। लवर्स का कार्ड है हमारे पास। अब अगर मैं बात बताऊं तो इस इंसान के साथ ना आपका जीवन बहुत खुशहाल होगा, बहुत खुशहाल होगा। ये पर्सन आपके जीवन में ना एक नया उजाला, नया सवेरा, न्यू लव लेकर आएंगे, ठीक है।
ये पर्सन आपसे ना जल्द से जल्द शादी कर लेने की कोशिश करेंगे, या फिर ऐसा कह लीजिए कि जल्द से जल्द ये पर्सन जो है ना आपको प्रपोज कर देंगे कि जल्दी से शादी कर लें, क्योंकि इनके मन में इनसिक्योरिटीज़ बहुत होंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप भी इनको छोड़ के चले जाओ। ओके, इनके साथ आपकी सेक्सुअल एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होंगी। दिस पर्सन विल बी सेक्सुअली हाई, बहुत हाई होंगे ये सेक्सुअली, ठीक है। इनके मन की इच्छाएं, इनकी फैंटेसीज, इनकी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होगी सेक्सुअली। ओके, ये फिजिकल होने के लिए आपको बहुत तरीक़ों से मनाएंगे, ठीक है, आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज ऑल्सो। एंड इनको ना डिफरेंट काइंड ऑफ सिनारियोज बहुत अच्छे लगेंगे, डिफरेंट तरीके से आपको रिझाना, आपको खूबसूरती दिखाना, ठीक है। जो छोटी छोटी प्यारी बातें होती है ना कपल्स के बीच में, ये बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। एंड इस पर्सन के साथ आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत खूबसूरत होगी। मुझे यहाँ पे कई लोग सेम जेंडर सेक्स के भी नज़र आते हैं, और रेनबो रिवाइवर का कार्ड है, तो मैं बोलूँगी इस बंदे के साथ शादी करने के बाद या इन बंदी के साथ आपकी शादी हो जाने के बाद यू विल फील कि मैंने असली हेवन अब देखा है। असली हेवन जिसे बोलते हैं ना, वो मैंने अब देखा है अपनी लाइफ के अंदर। यू विल फील दैट थिंग। ओके, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि इस इंसान के मिलते के साथ ही आपकी शादी हो जाएगी फॉर श्योर। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे लोकेशंस की बात करूँ, आपके घर से 2 घंटे दूरी पर आपके घर से 2 घंटे दूरी पर। पहला कार्ड, एक कार्ड और निकालूंगी। कुछ लोगों के लिए आपके घर से 2 घंटे की दूरी पर, कुछ लोगों के लिए आपके घर से करीबन 8 सिटीज़ आगे, या फिर ऐसा कह लीजिए कि 2 स्टेट पार करके, ठीक है, लाइक आप जहाँ पर भी रह रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो होंगे ये विदेश से भी हो सकते हैं, ठीक है। विदेश से इन सेंस कि हो सकता है कि बंदा अब्रॉड का हो, या फिर जो पर्सन है वो अब्रॉड की हो, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए सिटी के, आपकी जो सिटी है आप जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ से 2 घंटे की दूरी पर। ओके, कुछ लोगों के लिए 2 स्टेट पार, और कुछ लोगों के लिए फॉरेन सिटीज़, फॉरेन कंट्रीज, सॉरी, ठीक है, ऐसे होंगे। एंड एक चीज़ यहाँ पे बहुत खूबसूरत आई थी, और वो था स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। इस पर्सन से मिलने के बाद आप इतने ज़्यादा मैच्योर होंगे स्पिरिचुअली दैट यू गाइज लव टू बी विद देम। इनसे ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे अपनी लाइफ में। इनको ऐसा रहेगा कि आप अगर इनके जीवन में हो तो इनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। एंड देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत कार्ड आया है, वाओ। द ब्यूटीफुलनेस ऑफ दिस कार्ड इज एस ऑफ कप्स। इस पर्सन के साथ आपका जो अलाइनमेंट होगा ना वो इतना खूबसूरत होगा। एक तो होता है पैशनेट फिजिकल रिलेशंस एंड कॉपुलेशंस, राइट। एक होता है एक बहुत ही सूदिंग, बहुत ही क्यूटनेस वाला। तो ये जो पर्सन है ये टोटली इसी एनर्जी के होंगे। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं होंगे फिजिकल रिलेशंस को लेकर के, लेकिन ये बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्नेह के साथ आपको जो है खूबसूरती देने की कोशिश करेंगे। ओके, रही बात, ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर मेकिंग फिजिकल रिलेशंस ये काफ़ी समय तक आपसे इस चीज़ की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ना भले से बहुत पैशनेट हो सेक्सुअल एनर्जीज को लेकर के, लेकिन इनके लिए इनका काम, इनकी स्पिरिचुअलिटी, इनका धार्मिक जो सामर्थ्य होता है वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहती हूँ विद दिस फूल कार्ड, ये थोड़े से जेलस किस्म के हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े से जल कुकड़ू टाइप होंगे। ये कभी भी किसी को ना आपके करीब या फिर आपके आसपास देखना पसंद नहीं करेंगे। आपसे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन मुंह फुला के बैठ जाएंगे। सो स्वीट ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग पाइल नंबर 1 पीपल। आपके सोलमेट बहुत ही क्यूट है यार, बहुत ही क्यूट है। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग।
और देखने की कोशिश करते हैं कि आपके सोलमेट कौन है और उनकी एग्जैक्ट लोकेशंस क्या होने वाली हैं। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आज बहुत सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए शफल कर रही हूँ, और जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक आप कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपके वहाँ का क्लाइमेट कैसा चल रहा है। कैसा चल रहा है आपके वहाँ का क्लाइमेट? यहाँ तो मैं सच्ची बताऊँ इतना गंदा हो रखा है ना, इतनी ह्यूमिडिटी हो रखी है बहुत ज़्यादा, एंड बारिश का कोई नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। हाँ कभी कभार कुछ 4-5 बदल आ जाते हैं एंड वो हमें चिढ़ाते हैं कि हाँ बरसो बरसो, नहीं 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 मैं नहीं बरसने वाला। ओके तो आप लोगों के लिए आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, वेरी रोमांटिक एंड वेरी ब्यूटिफुल काइंड ऑफ पर्सनालिटी। चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंड 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, 5th चक्र आप लोगों को पता है ना कौन सा होता है? डोंट टेल मी नहीं पता है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। soulmates, soulmates, more soulmates. Guys, don't forget to smash that like button, okay? And the commitment. Wow, beautiful. मतलब ना कार्ड्स देख के ना एन्जॉयमेंट सा फील हो जाता है मेरे को समटाइम्स। मैं सच्ची बताऊँ, आई जस्ट लव टैरो रीडिंग्स, सीरियसली आई लव इट। ओके, और मुझे ना डिफरेंट टैरो कार्ड्स और डेक्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत अच्छे। मतलब दिल खुश हो जाता है, बहुत दिल खुश हो जाता है। पाइल नंबर 2 पीपल। ठीक है, घर घाला घरेलू किस्म के। ओके, एंड अगेन घर का कार्ड, और शाबाश। अब कुछ तो देखो ऊपर नीचे आता ही है ना, कुछ तो अच्छा या कुछ तो बुरा होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट, ठीक है, यानी कि कर्म योगी भी होंगे ये। ठीक है जी, ठीक है। लेट्स चेक फ्रॉम देयर ऑल्सो। पाइल नंबर 2 पीपल, आप पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था और यहीं आया था, मुझे अच्छे से याद है। कुछ लोग हैं ऐसे पाइल नंबर 1 वाले जो यहाँ पे देखने लग रहे हैं। जस्टिस, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक फूल का कार्ड, थोड़े से यहाँ से भी देख लेते हैं भाई। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मेरी इच्छा कर रही है मैं 2 कार्ड्स और निकाल लूँ, क्या कहते हैं, निकाल लूँ? चलो निकाल ही लेते हैं, है ना। पाइल नंबर 1 में मैंने सिर्फ रोमांस एंजल्स में से 2 ही कार्ड्स निकाले थे। चलिए आप लोगों के लिए 4 निकाल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, जो मन में आया वो करना चाहिए। एक्सप्रेस योर लव। ओके, एंड 1 मोर कार्ड प्लीज। चिल्ड्रन। ठीक है, ओके, ठीक है जी। और यहाँ पे है देखो क्या, कॉलिंग इन योर सोलमेट। यहाँ पे भी सोलमेट, यहाँ पे भी सोलमेट, यहाँ पे भी सोलमेट, यहाँ पे भी सोलमेट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ आपके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि आप लोगों को पता लग जाए ना कि ये आप ही की रीडिंग है। बहुत बातूनी है आप या तो आप बहुत बातूनी हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जब आप किसी से खुल जाते हैं ना, देखिए एक तो बातूनी होते हैं जो हर किसी से शुरू हो जाते हैं, किसी स्ट्रेंजर से भी उनको बात करने में कोई परेशानी नहीं होती, जस्ट लाइक मी। सच्ची बताओ ना, मुझे कभी परेशानी नहीं होती किसी स्ट्रेंजर से भी बात करने में, किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मुझे कोई झिझक नहीं होती कि अरे यार इसको मैं जानती नहीं हूँ, हाउ कैन आई टॉक टू देम, राइट। और वही एनर्जी आप लोगों की है यहाँ पे। और दूसरे बातूनी होते हैं कि जो चुप चुप रहते हैं, इंट्रोवर्ट रहते हैं, लेकिन अगर किसी से एक बार खुल जाए ना बात करने तो बस, जैसे सपोज करें आप और मैं कभी मिले हैं, ठीक है,
द पीपल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, ओके। आप और मैं मिले हैं। अब मैं तो इस तरीके की बात तो नहीं हूँ कि मैं तो स्ट्रेंजर से भी बस हाँ हाँ ये वो, अच्छा आपने ये किया था वो किया था, ऐसे स्टार्ट। अब आप किस तरीके के इंसान हैं कि स्टार्टिंग में तो इंट्रोवर्ट ही रहेंगे, चुपचाप सुनते रहेंगे, लेकिन जैसे ही हमारी फ्रेंडशिप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होगी आप भी शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे बातों नहीं बहुत मुझे नज़र आ रहे हैं पाइल नंबर 2 में। लोग करियर ओरिएंटेड हैं लेकिन इमोशंस के साथ ज़्यादा खेलते हैं। खेलना इन सेंस इमोशंस के साथ आप खुद ही अपने हिसाब से प्ले करते हैं, आपको विजन्स आते होंगे मे बी। एंड मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि आपका जो जीवन है ना वो भले से संघर्ष में बीता है लेकिन सुखद बीता है, सुखद। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज करें चल रहे जैसे ही गिरने वाले वैसे ही कोई आया और आपको तार कर ले गया, ठीक है। यानी भगवान ने, एंजल्स ने कभी भी आपको गिरने नहीं दिया। दे ऑलवेज देयर टू हैंडल यू, हमेशा आपको संभालने के लिए, हमेशा आपको हैंडल करने के लिए होते हैं। आप चीज़ों को लेकर के बहुत पैशनेट हैं, बहुत पैशनेट हैं। इनफैक्ट आप अपनी शादी को लेकर के, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपनी शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, या कह लीजिए कि आप चाहते हैं, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, आपकी बहुत सारी फैंटेसीज़ हैं, राइट। हम यहाँ से भी कार्ड्स देखेंगे फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो, दिस इज़ अ सेक्शुअल टैरो डेक, यहाँ से भी हम लोग देखेंगे बाद में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी यहाँ पे मैं सच्ची बताऊँ आप लोगों को, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे फील होती है कि हर किसी को चाहिए एक बहुत ही रोमांटिक किस्म का हैंडसम या ब्यूटीफुल सा बंदा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, आपके जो सोलमेट है ना वो इतने हैंडसम होंगे। आई मीन जस्ट लुक एट फेस ऑफ दिस मैन, कितना प्यारा है, हैंडसम है ना, एकदम तीखे तीखे नैन नक्श। तो आपके भी जो पर्सन होंगे ना उनके तीखे तीखे नैन नक्श होने वाले हैं, ये अपना दिल खोल के आपके सामने रख देने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे लड़कियाँ देख रही हैं तो चलो वो तो यहाँ से फीलिंग्स ले सकती हैं, जो लड़के देख रहे हैं ना वो इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कोई मुस्टैचेस नहीं है, बस ऐसे बाल खुले हैं, कोई लड़की बैठी है, ओके। तो आप दोनों के लिए ही, चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़के हैं, एक चीज़ बहुत कॉमन आई है और वो ये है कि ये जो पर्सन होंगे ना वो बहुत लविंग होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, बहुत इमोशनल होंगे। मतलब आप तो कुछ इमोशनल नहीं है, बहुत इमोशनल होंगे। एंड क्योंकि यहाँ पे 5th चक्र का कार्ड है तो भाई इनका थ्रोट चक्र इतना क्लीन होगा, इतना क्लियर होगा कि आपसे ज़्यादा बातें नहीं होंगे। लोगों को अपनी बातों में किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना है, लोगों को अपनी बातों के अंदर किस तरीके से ढाल लेना है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुली, ठीक है। बहुत अच्छे से इनको पता है। ये अच्छे वक्ता हो सकते हैं, ये अच्छे श्रोता भी हो सकते हैं, यानी अच्छे स्पीकर भी हो सकते हैं, ये अच्छे लिसनर भी हो सकते हैं। और इनकी जो एनर्जीज होगी ना वो ऐसी होगी कि वो जो छाप नहीं छोड़ जाती है किसी की पर्सनैलिटी आपके जहन पे, आपके दिमाग में, आपके दिल पे, ये जहाँ पे भी जाएंगे ना लोग इनको बहुत फॉलो करेंगे। मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि ये कुछ इस तरीके के इंसान है कि इनकी छोटी से छोटी चीज़ भी लोगों को बड़ी लुभाती है। इनकी हंसी बहुत प्यारी होगी, इनकी क्या बोलते हैं, इनके पीछे लड़कियां बड़ी दीवानी होंगी या इनके पीछे लड़के बड़े दीवाने होंगे, इनका स्टाइल लोग बड़ा कॉपी करेंगे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होने वाले, बहुत फैमिली ओरिएंटेड, यानी कि इनको अपनी फैमिली को टाइम देना, अपनी फैमिली के साथ रहना, अपनी फैमिली के साथ खाना पीना एंजॉय करना। इनफैक्ट लोग फ्रेंड्स के साथ भागना और प्लान बनाने के लिए तुरते हैं। और ये जो होंगे ना ये टोटली आपको समर्पित होंगे, टोटली आपको समर्पित, या फिर अपने पेरेंट्स को समर्पित, ठीक है। इनका हमेशा बस चले ना तो ये अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को हमेशा 24/7 अपने साथ रखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ममाज बॉय या ममाज गर्ल होने वाले, ऐसा नहीं है। ये अच्छे डिसीजन मेकर हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी देखा है, लेकिन ये अपनी फैमिली से हद प्यार करते होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये पर्सन करियर ओरिएंटेड है। एंड ये पर्सन जब आपसे मिलेंगे तब तक ये अपना करियर सेट कर चुके होंगे, ठीक है, कर चुके होंगे। और मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग वाली कि ये पर्सन आपसे मिलने से पहले किसी तरीके के बहुत गंदे हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ कंडीशन में जाएंगे, लेकिन उस हार्ट ब्रेक के बाद ही इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि एट लास्ट इनको आपसे मिलना है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है, एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग का भी कार्ड है। डिवाइन जब ये उस खराब रिश्ते में जा रहे होंगे या उस खराब रिलेशन में जा रहे होंगे तो डिवाइन इनको बार बार समझाएगी कि भाई आप गलत जगह जा रहे हो, कि भाई आप गलत
गलत लोगों के संगत में जा रहे हो, नहीं उधर मत जाओ, नहीं ऐसा मत करो, नहीं वैसा मत करो, लेकिन ये मानेंगे नहीं क्योंकि ये इमेच्योर एनर्जीज में होंगे और ये किसी पर्सन को या तो हो सकता है हाई कमिटमेंट दे दें और फिर वो लड़की या वो लड़का इनसे जान छुड़ा के पीछे भागता रहे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जब भी आपसे मिलेंगे ना उससे पहले इनका बहुत गंदा वाला हार्ट ब्रेक हो चुका होगा एंड हर में ट्रांसफॉर्मेशन वाले केस में चले गए होंगे। ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में है ना आपसे, और जब हाँ जब ये आपसे मिलेंगे ना तो ये ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे टोटली और अपनी एक नई दिशा में बढ़ चुके होंगे, जहाँ पे हो सकता है इनको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हो। ओके, क्योंकि देखो छाछ का जला नहीं, दूध का जला छाछ फूंक के पीता है, तो वही वाली चीज़ यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ कि आपके जो ये पर्सन होंगे ना ये कुल मिलाकर के थोड़े से रिजिड हो जाएंगे आपसे मिलेंगे जब, इनसिक्योरिटीज़ बहुत होंगी इनके मन में, लेकिन ये हमेशा आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, ये हमेशा आपके साथ रहने के बारे में सोचेंगे। जैसे ही आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आएंगे या फिर इनको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं आप ही वो लड़की हैं जिसके साथ इनको होना चाहिए हमेशा से, तो ये तुरंत से ना आपको कमिटमेंट दे देंगे और ये तुरंत बोलेंगे कि शादी कर लेनी चाहिए, और आप भी है ना तुरंत से इनका प्रपोजल कैच करोगे एंड शादी कर लोगे। इनके साथ आपका जीवन बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ये किसी तरीके की नेगेटिविटी या परेशानी में आपको कभी नहीं डालने वाले हैं। ये बहुत मैच्योर हैं, बहुत मैच्योर हैं। ठीक है, और ये आपको एक जस्टिस गिवर होंगे, मतलब आप इनको जितना दोगे ना ये उतना आपको ज़रूर रिटर्न बैक करेंगे। ये बहुत अच्छी गिवर की एनर्जीज़ में है। ठीक है, और एक चीज़ और जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो ये है कि इनके साथ शादी होते के साथ ही जल्द से जल्द आपको बेबीज़ हो जाएंगे। ओके, और ये उस चीज़ को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि हो सकता है कि इनको जो है बेबीज़ बहुत पसंद है। ठीक है, इनको बच्चे पसंद हैं, इनको बच्चे अच्छे लगते हैं कुल मिला के। ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स और एक कार्ड और लूँगी मैं, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो विक्ट्री एंड बहुत सारा प्यार। इनके साथ आपको फिजिकल इंटीमेसी में किसी तरीके की झिझक नहीं होने वाली है, किसी तरीके का अजीबपन नहीं नज़र आने वाला है। यू विल फील वेरी ब्यूटिफुल, लाइक एक अर्ज ऑफ समथिंग पे आप अपने आप को महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल इस पर्सन के साथ हैं इतना तो किसी और के साथ हो ही नहीं सकते। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपके खुद के बहुत सारे रिलेशंस रहे होंगे और उनमें आपको सफलता नहीं मिली होगी, लेकिन इस इंसान के आने के बाद यू विल फील कि बस मैं बहुत खुश इंसान हूँ, मुझ जितना खुश इंसान कोई हो ही नहीं सकता। ओके, चलिए इनकी लोकेशंस चेक करते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, दूर है ये आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, हाँ लॉन्ग डिस्टेंस है। मुझे यहाँ पे आपकी सिटी के आसपास भी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। इनफैक्ट मुझे ना थोड़ा सा पोल्स का भी चक्कर लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप नॉर्थ में है तो वो साउथ में है, वो नॉर्थ में तो आप साउथ में, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, यानी कि एक लंबा अरसा। ओके, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे है ना सेम सिटी सेम कंट्रीज़ भी फील नहीं हो रही है, डिफरेंट कंट्रीज़ फील हो रही है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे फॉर श्योर। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 पीपल, इतनी क्यूट सी रीडिंग आई है आप लोगों की। आपके सोलमेट कितने प्यारे हैं, कितने संपन्न हैं और कितने अच्छे हैं। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा। बाय।